अच्छा सुनिए ना बॉबी भैया, इस शादी का कांड बड़ा कमाल हुआ नहीं? पांडे का धोती फाड़ के रुमाल हो गया है। लेकिन कुछ भी कहो बॉबी भैया, एक बात तो है, वो साला सत्तू सतुआ कसम से है तो बड़ा चालू आदमी। देखा नहीं कैसे पांडे को चाले को चरखी की तरह घुमा दिया। वो साला पांडे बरबधू को आशीर्वाद ही नहीं दे रहा था। सतुआ ने झक मरवा दिया उस पांडे से, है ना बॉबी भैया? गलती हो गई बॉबी भैया। मोदी थैंक यू बोलने आए थे हम। बड़की दी की शादी, विदाई तुम्हारे बिना संभव नहीं था। थैंक यू, तुमने हमारे यकीन को नहीं तोड़ा। हमारा यकीन हम तोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कभी। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने हमारे साथ कभी वफा नहीं किया है, हमेशा धोखा ही दिया है। कहा जाने तुम्हारे थैंक यू के पीछे कोई नया धोखा हो। नहीं, ये सच नहीं है। उनको क्या पता। ये हमारे पिताजी का वो मास्टर जी के साथ कोई जमीन को लेकर झंझट था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए, आपको पता है, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि ताकि सुबह शाम हमारा दीदार कर सकें। बॉबी भैया 100% बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाऊजी, एकदम सही बात। वजह नफरत थी, मकसद है ना हमारा हमेशा से प्यार ही रहा। मैं तब भी कहा था और हम आज भी कहते हैं कि तुम्हारे इतने से प्यार के लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी अगर मौका मिले ना तो आजमा के देख लेना। अरे वो जरा चाय लेके आओ, मेहमान को थोड़ा चाय पिलाते। बॉबी भैया चाय पत्ती नहीं है। क्या कर सकते हैं, जान तो दे सकते हैं पर अभी चाय नहीं पिला सकते। कोई बात नहीं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। अरे पूरे मैनाचक के लिए चाय बना रही हो? नहीं मम्मी के थोड़ा ज्यादा बन गया था।
स्टोव लेके आओ। ये सब क्या कर रहे हैं बॉबी भैया आप? पतंग उड़ा रहे हैं। दिख नहीं रहा है, सामान सेट कर रहे हैं। जाओ ये टेंट उखाड़ो और डालो गाड़ी में। टेंट उखाड़ा है बॉबी भैया, पर क्यों? अरे टेंट चेयर सब डालो गाड़ी में, निकलना है हमको यहाँ से। निकलने से क्या मतलब है आपका? एक बार पापा से तो बात कीजिए, नहीं तो इस बार ना खाली उतार लेंगे अपनी बता रहे। तुम अभी सामान नहीं समेटा ना, तो अभी तुम्हारा खाल उधेड़ देंगे। जो बोला वो करो। तो गुस्सा की माँ बॉबी भैया, कम से कम यही तो बताइए कि हम लोग जा क्यों रहे हैं यहाँ से? बताइए ना बॉबी भैया। अच्छा चलिए छोड़िए पापा को, और इतना तो बताओ, जिसके प्यार के लिए ये यहाँ हम तंबू गाड़े, ये सब तामझाम किया, लोगों के दिल जुड़ाए, आपका करियर दांव पे लगाया, और उसी के प्यार को। अरे यही प्यार है, यही प्यार है। यही प्यार है गुलटन। प्यार सुकून देता है, तकलीफ थोड़ी देता है। अब हमारा प्यार छुटंगी को कभी तकलीफ नहीं देगा। बहुत हो गया है सब गुंडई के रास्ते, प्यार व्यार सब। अब सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा, भले ही छुटंकी हमारे प्यार का इकरार करे या ना करे। मतलब ही कि अब हम गुंडे नहीं हैं, तो फिर लवर। ये बात, क्या बात है लवर बॉय, बॉबी भैया। चलो सामान वामान डालो, निकलते हैं, लेट हो जाएगा। वजह नफरत थी, पर मकसद है ना हमारा हमेशा से प्यार ही रहा है। तुम्हारे इतने से प्यार के लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं, कल रात तक तो यहीं थे। अच्छा, कल रात को मिली थी क्या? वो थैंक यू बोलने आए थे बॉबी सबको। हाँ, लगता है आपका थैंक यू बड़ा असर कर गया बॉबी पे। कैलाश भैया के आने में 21 घंटे रह गए। 21 नहीं 20। यार किसी भी रूप में हो, असर छोड़ ही जाता। सब ठीक हो रहा है, समय बदल रहा है। वो छुटंकी की कोशिश और कर्मों से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। वो बड़की की शादी में उन लोगों ने थोड़ा टेढ़ा रास्ता चुना, लेकिन रिजल्ट 100% सही निकला। अरे तुम ऐसे काहे नारायणी? अरे माफ कर दो हमको। देखो हम ना तुमको टेकन फॉर गारंटेड ले लिए थे जिंदगी में, लेकिन जब तुम हमको छोड़ के गई ना, तो कुछ दिन के बाद ही हमको पता चल गया कि हम तुम्हारे बिना बिन पहने के लौटे। बिन पहने के लौटे? किताबें पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। अगर पढ़ना ही है ना, तो मन पढ़ना सीखिए मास्टर जी, वरना जिंदगी भर आप बिन पहनने के लोटे ही बने रहेंगे। अच्छा आप हमको ये बताइए, हरिद्वार में हुआ क्या? अरे तुम अभी ये हरिद्वार की बात काहे ले आई? क्या जानना चाहती हो? हमको ये घर में रहना है कि हम अपनी विदाई की तैयारी कर लें?
मम्मी गए। ये देखो एसएमएस मम्मी, ये देखो पापा मैसेज हमको बहुत पहले भेज दिए थे कि बुनिया देवी मिल गई है। अब कोई खतरा नहीं है इस घर में। हमारी समझ से तो बस वकील को बुलाना है और बुनिया देवी को कोर्ट में ले जाके हमारे पक्ष में बयान देना है। नहीं पापा? नहीं नहीं माने? नहीं माने नहीं। तुमको जो हम मैसेज भेजे ना वो पुराना है। हम हरिद्वार गए थे, बुनिया देवी से मिले, देखा तो वो नकली निकली। बाद में पता चला कि असली बुनिया देवी ऋषिकेश में 6 महीने पहले मर चुकी है, डेथ कर चुकी है वो। तो अब हम साबित कैसे करेंगे कि ये घर हमारा है? अरे वही तो, अब जो काम हमको उसके जीते जी करना चाहिए था उसी में हम चूक गए। तो क्या करें, हमारी सोच ही ऐसी थी। हमको लगा कि लोग बाग खाली प्लॉट और जमीन पे घर बना लेते हैं नकली कागज से और रहते हैं ठाट से, तो हम भी। अब हमको निकाल बाहर करेगा आपका विशेला मित्र बामेसर मिश्र। चिटंकी, अब एक और विदाई की तैयारी करो, क्योंकि अब इस बार हम सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। नहीं मम्मी, सबकी विदाई से पहले ना एक बहुत बड़ा काम है, किसी और एक की विदाई। एक और विदाई? किसकी विदाई? पापा भाभी की विदाई। नेहा की? और दुल्हन है कहाँ? भाभी मंदिर में पूजा कर रही है इस समय। मम्मी, भाभी जितना सही है ना कैलाश भैया को पाने के लिए, उनके लिए तो ये विदाई करनी होगी ताकि वो कैलाश भैया के साथ जा पाए। भैया को हमने धमकी दी कि उनके ऊपर हरासमेंट, प्रताड़ना और दहेज का केस चलाएंगे। उस डर से तो भैया 18 घंटे के भीतर ही आ जाएंगे यहाँ। डर से गुलाम बनाए जाते हैं, प्रेमी नहीं। भाभी, इसलिए तो हम लोग आए नहीं यहाँ आपसे बात करने। भाभी, भैया के आते ही ना चंद घंटों में आपको उनका मन जीतना होगा। कुछ ऐसा करना है भाभी आपको ताकि भैया मजबूर हो जाए आपको मुंबई ले जाने के लिए। पर ऐसा क्या है हम में जो वो मजबूर हो जाएंगे? अगर ऐसा कुछ होता तो पहले ही वो। भाभी, भैया हमेशा तलाक देने की धमकी देते आए, कभी भी इस बात को अंजाम दिया है नहीं ना? कुछ तो है ना आप में जो पहले दिन से ही भैया आपकी ओर खींचे चले आए। पर बाद में तो उन्होंने हमको छोड़ दिया ना। कि बाद में स्वार्थ उन पे हावी हो गया, ना कि नफरत। भैया आपको नजरअंदाज करते हैं, ना कि नफरत करते हैं आपसे। देखिए, सीधी बात, बिना किसी लाग लपेट करके, दिल की बात, बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी से रुके, बिना किसी से झुके, बिना किसी से गिड़गिड़ाए अपना हक मांगना है। बुलंद आवाज, बुलंद इरादों के साथ, अबला नारी नहीं, उनकी जिंदगी के बराबर के हिस्सेदार बनकर। अरे कानून भी अपने पक्ष में है, बस आपको अपने पक्ष में होना होगा। आप समझ रही है ना भाभी हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं। आने दो उन्हें, उनकी भेंट एक नई नेहा से होगी। भाभी, इस कागज पे भैया का दस्तखत लेना अनिवार्य है। कैसे भी करके आपको इस पे दस्तखत लेना ही होगा। ये लीजिए।
आ गए आप? आइए। कहाँ है सब लोग? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगती है? सॉरी, आई थिंक सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। मैं भी बस आपके आने की तैयारी कर रही थी। मेरे आने की तैयारी? चाय लेंगे या कॉफी, या फिर एयरपोर्ट से अपना फेवरेट कैपुचिनो विद वनीला लेते हुए आई हूँ? वो सब छोड़ो। उसका क्या नाम है, सत्तू और छुटंकी, बुलाओ उन्हें। कल से दिमाग खराब कर रखा है, बात करनी है। बात वो नहीं, हम करेंगे। तुम? हाँ, हम। मामला हम दोनों के बीच का है, तो फिर किसी और के बीच में आने से पहले या कोर्ट कचहरी से पहले हम आपस में बात कर लें। घबराइए नहीं, हम आपको कोर्ट के केस की धमकी नहीं दे रहे। जब आप हमारे घर आए थे हमें देखने के लिए, तो आपने हमें पसंद किया था। आई एम श्योर कुछ तो पसंद आया होगा आपको हम में। फिर बाद में शायद हमारा कम पढ़ा लिखा होना, हमारा गंवारपन, हमारी नादानी, जो कह लीजिए, आपको सही नहीं लगी। हर एक इंसान का अपना एक लेवल होता है। बिल्कुल होता है, हम मानते हैं। अपने लेवल की तलाश में आपको हम में अपना लेवल नजर नहीं आया। पर क्या आप जानते हैं, इन 5 सालों में हमने कितनी मेहनत की है। आपके लेवल की हर किताब पढ़ डाली, हर तरह का लिटरेचर, हर तरह का ज्ञान प्राप्त किया। आई एम फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेजेस नाउ। दुनिया का तमाम फैशन, तमाम क्यूजीन से परिचित है हम। आई एम फेमिलियर विद द होल स्पेक्ट्रम ऑफ सोशल बिहेवियर। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। आपके लेवल की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। अब बस एक ही समस्या है। क्या? प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। जब एक इंसान किसी इंसान से लंबे अरसे तक नफरत करता है, तो उस नफरत की वजह दूर हो जाने पर भी उसके मन से वो फीलिंग, वो भ्रम नहीं जाता। हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, बस एक बार अपनी नजरों से वो नफरत का प्रेजुडिस, वो फीलिंग, वो भ्रम दूर करके हमें देखिए। आपको एक नई नेहा दिखाई देगी। तीन महीने इस रिश्ते को वक्त देके देखिए। अगर ये 3 महीने भी हम साथ ना रह सके तो छोड़ दीजिएगा हमें। 3 महीने? हाँ, सिर्फ 3 महीने। ये इस बात का, हमारी 3 महीने की कोशिश का कॉन्ट्रैक्ट है। हम दोनों इस पे साइन करेंगे। अगर अकेले आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, तो गवाह के तौर पर आप बाकी घर वालों को शामिल कर सकते हैं। भैया 3 महीने के लिए भाभी आपके साथ ही जाएगी। अगर आप दोनों में नहीं जमा तो आप उन्हें वापस कर दीजिएगा। और अगर 3 महीने दुल्हन से तुम्हारा नेह ना लगे
तो उसे वापस भेज देना। हम वचन देते हैं कि वो आजीवन तुम्हारा नाम लगाकर हमारे पास बेटी बनकर रहेगी। अरे, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हम इसे क्या कह सकते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हम दोनों के बीच की बात है, हम ही हल निकालेंगे। एक मौका देके देखिए इस रिश्ते को। हमने आपके साथ 7 फेरे लिए, आपका इंतजार किया, आपको हासिल करने के नहीं, आपके काबिल बनने के लिए मेहनत की। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हमें अपने साथ, हमें अपने आसपास रहने का मौका दीजिए। और अगर तब भी हम आपका दिल नहीं जीत पाए या आपको हमारे अंदर अपनी पत्नी नहीं दिखाई दी, तो छोड़ दीजिएगा हमें मुंबई एयरपोर्ट पे। हम अपनी माँ और बहन के पास वापस चले आएंगे। फिर तुम्हें मुझे कानूनन मुक्त करना होगा। डिवोर्स on the grounds of incompatibility and irreconcilable differences, यानी आपसी मतभेद और तालमेल की कमी के कारण डिवोर्स। यस, हमें मंजूर है। And I will owe no ill will or grudges against you. बिना किसी शिकवा, बिना किसी शिकायत के। भाभी, हेमा दुर्गा, आज भैया ने कागज पे दस्तखत नहीं किया है, बल्कि भाभी के दिल पे दस्तखत किया है। हे माँ दुर्गा, अब भैया और भाभी की जिंदगी में ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माता रानी की कृपा हमेशा तुम पर यूं ही बनी रहे। पता है, आज हम माँ से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए मांगेंगे कि तुम्हारी जिंदगी की सारी चुनौतियां खत्म हो जाएं और तुम भी जल्द से जल्द सुहागन के रूप में किसी के घर की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत और किसी के दिल की मालकिन बनो। हाँ भाभी, माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ रही है, तभी तो हमारी जिंदगी में इतनी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब छोड़िए, हम तो बस अब इतना चाहते हैं कि आप कैलाश भैया की दुल्हन बनकर जल्द से जल्द मुंबई चली जाए। और भाभी, माँ को साक्षी मान के आप हमसे वादा कीजिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आप हार नहीं मानेंगे। अपने प्यार, अपने तकरार से भैया का दिल जीत लेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, हम खुद को हारने नहीं देंगे। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारे भैया का ख्याल अब हम रखेंगे। जितना भी तिरस्कार उन्होंने हमारा किया है ना, उतना ही प्यार अब वो हमसे करेंगे। तो बस अब विदाई की शुभ घड़ी का इंतजार है। बहू बना के तुम्हें इस घर में लाए थे, बेटी बना के विदा करेंगे। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है,
भाई की भाभी नहीं, बेटी विदा हो रही है अपनी माँ के घर से पति के घर में। अपनी माँ को तो हमने कभी देखा नहीं, जन्म के समय ही वो, पर जब भी उनके बारे में सोचते हैं ना, हर पल बस आपका ही चेहरा दिखाई देता है। हम तो इस घर से बहुत पहले ही चले जाते, लेकिन यहाँ हमें आपके जैसी माँ मिली। इतनी प्यारी बहनें मिली कि हम जा ही नहीं पाए। अरे हम तो तुम्हारी माँ ही हैं। और सुनो कैलाश, अगर हमारी बेटी को वहां मुंबई में अगर कोई तकलीफ हुई ना, तो तुमसे भाषा रिश्ता भी हम तोड़ देंगे। अरे अभी जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। हो सके तो आप भी हमें अपनी बेटी समझ लीजिएगा। खूब अच्छे से पढ़ाई करना, आप भी अपना ध्यान रखना बाबू। हमें यकीन है तुम पढ़ लिख कर हम सबका नाम रोशन करोगी। खुश रहो। खुश रहो। जैसे तुमने हमेशा इस घर का और सबका ख्याल रखा है, आगे भी रखना, और अपना भी। ठीक है बाबू, आप भी अपना रखिएगा। खुश रहो। आप सत्तू नहीं, इस घर के कृष्ण हैं। आपको जादू आता है। आप इसी तरह से इस घर पे और हमारी छुटंकी पे अपना जादू बनाए रखिए। अपना ख्याल रखिए। आप भी। तुमसे हम क्या कहें? हमेशा खुश रहो, आबाद रहना, शक्तिमान रहना, क्योंकि तुम जहाँ रहती हो ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। So being around is enough to keep things going. हमेशा याद रखना, तुम हो तो हम हैं। बड़ी दीदी के बाद अब से आप हमारी बड़ी बहन हैं। जैसे सूरज पे बादल छाता है ना, तो जमीन पे अंधेरा छा जाता है, वैसे आप मुस्कुराते रहिएगा, नहीं तो हम
संग नैया लगा के बेटी देखो हो रही है पराई, देखो हो रही है पराई। खुशी भी न भाए हंसी भी न भाए, सखी जैसन बहिनी की हो रही विदाई। पिया संग नैया लगा के बेटी देखो हो रही है पराई, देखो हो रही है पराई। लाख जतन करी मंडप सजाई, सात जन्म के कसम उठाई, अपने नैहर से हो रही जुदाई। पिया संग नैया लगा के बेटी देखो हो रही है पराई, देखो हो रही है पराई, देखो हो रही है पराई। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जिंदगी से आज एक और चुनौती खत्म हो गई। मास्टर ब्लास्टर हैं आप। पहले बड़की दीदी, अब भाभी। आगे क्या इरादा है? अपने बारे में भी कुछ सोचा है या मतलब कि आपकी विदाई? अरे आप भी तो किसी के घर के तुलसी जी का पेड़ जो है वो सींचेंगी कि नहीं? आजीवन कुछ व्रत व्रत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बारे में इतना नहीं सोचते। वैसे भी हम जैसे हैं ना, मस्त है। ये भी ठीक है, लेकिन 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 क्या? देखिए, हमको लगता है ना, लगता नहीं, हम मानते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं होता ना, वो अपनी जिंदगी के साथ बहुत नाइंसाफी करता है। और जब तक उसको ये नाइंसाफी का एहसास होता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? कि हमारी लाइफ उनके ही काम में आए जो हमारे अपने? आप भी तो कोई नहीं, एक तरह से गैर, दूसरे हैं, फिर भी आप हमारे साथ खड़े। ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं, या अपने किसी खास के लिए? खास के लिए? हम भी जो कुछ करते हैं ना, अपने किसी खास के लिए करते हैं। झूठ, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं किया आपने। अनसुना सा कुछ सुना हुआ, दस्तक दिल पे दे रहा। अनसुना सा कुछ सुना हुआ, प्यारे प्यारे और पिया
ध्यान किधर है? हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? पता नहीं, हमको लगता है नेहा को मुंबई भेजने का फैसला गलत था। वो कैलाश साहब उसे वहां चैन से नहीं रहने देगा। मम्मी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। जो पहली बार भाभी गई थी ना कैलाश भैया के साथ, और अब जो भाभी गई है ना कैलाश भैया के साथ, दोनों में बहुत फर्क है। देख लेना, भाभी सब मैनेज कर लेगी। हाँ, हमको भी दुल्हन कुछ बदली बदली सी तो लगी। अच्छा, फिर खड़े खड़े दूध काहे उबलने दे रही थी? मम्मी के तुमको नहीं लगता है कि सत्तू सतकाम इस बार फिर अपना जादू दिखा दिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है वो। लोगों की चिंता को अपनी चिंता बना लेता है और फिर लग जाता है उसे हल करने में। अरे बामेश्वर मिश्र का बेटा है वो। नियत और नाटक में फर्क नहीं कर पाओगे तुम लोग, संभल के रहना। क्या सत्तू? ये आदमी ना कभी नहीं सुधरेंगे। सारा काम प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। एग्जैक्टली। अब वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम कैसे हो स्वीट हार्ट? हम तो बिल्कुल सही हैं डार्लिंग। बड़की तो चली गई जैसा आपने बोला था। गुड, माने सारा काम ठीक ठाक हो रहा है। अरे इस नालायक आदमी को आपने काम के लायक समझा, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे ये निकम्मा हमरा माय डियर है ना। आप हमारी डियर, हम आपके माय डियर। हाँ, अच्छा सुबह की चाय पी? हाँ हो गई एज यूजुअल। कितने कप? 2 कप, 1 कप अपने लिए और 1 कप आपके नाम से। तो फिर आ जाओ, साथ पियेंगे। अरे आपके रुतबे और शानो शौकत के आगे हम थोड़े फीके पड़ जाते हैं। अरे नहीं सत्तू, तुम बहुत बड़े हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कुछ ही लोग हैं जिनसे ये दुनिया चल रही है। हम जो कुछ भी है ना आपकी नजरों में ही हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं हैं। और आपकी यही बातें ना हमारे दिल को धड़का करके हमारा हौसला बढ़ा देती। दिल और हौसले का परिचय तो तुमने दे दिया, अब एक खास परिचय देना बाकी है। वो कब दोगे? हाँ वो तो पता नहीं। ठीक है, मिलने कब आ रहे हो? अरे आप जब भी कहें हुक्म दें, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, करते हैं थोड़ी देर में, स्टाफ आके खड़ा है। अच्छा, बाय स्वीट हार्ट। बाय बाय लव। किससे बात? सॉरी, पर्सनल बात पूछने का हक नहीं है हमको। अरे नहीं कोई बात नहीं है। कोई जिनसे हम अब सारी बातें दिल की ना खुल के करते, वो भी हमको सब कुछ बताती है, हमको समझती है, हमारे दिल को समझती है। चाय वैसे 1 कप पिए, चाय जिसके नाम पे पी लीजिएगा। सत्तू को चाय दिया? हाँ। बहुत चाय पीता है ना? पर अच्छा है, चाय ही पीता है और कुछ गैर काम नहीं करता। क्या पता, मतलब ये कि चाय चढ़ा दी है इधर। अभी क्या आलू टमाटर पालक ही बनने वाला है ना? हाँ, और सुनो, सत्तू से पूछ लेना उसे क्या पसंद है। हम आते हैं, बहुत काम है। क्या पता क्या क्या पसंद करके बैठे हैं। हमें आलू पालक भी पसंद है। आप जानना चाहती है ना हम किससे बात कर रहे थे?
हम नहीं जाना चाहते थे। आपका पर्सनल मैटर है, हम क्यों जाने? ये वही है जिन्होंने आपको पुरस्कृत किया था। ये तो डीएम मैडम है। भाभी है हमारी। आपकी भाभी है? हमारे भैया है ना मृत्युंजय मिश्रा, ये उनकी वाइफ है। वैसे क्या है ना कि भैया पापा की ना भाभी से बनती नहीं। क्यों? क्योंकि भाभी और उनके तौर तरीके अलग अलग हैं और इसीलिए उनके बीच में वैचारिक मतभेद है। अब भाभी हमारी उनको नेकी और नेक रास्ते पे चलने की कायल है और पापा को तो आप जानती हैं। और जैसे हमारे पापा है ना, वैसे एकदम सेम डिट्टो कार्बन कॉपी हमारे भैया है। बिजनेस और पैसा, बस साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, काम होना चाहिए बस। लेकिन आपके और भाभी के तो माय डियर वाले रिश्ते दिखते हैं। हमारा और हमारी भाभी के बीच में ना कोई मतभेद नहीं। बहुत प्यार करती है हमको, अपना लिटिल ब्रदर मानती है हमको। अच्छा ब्रदर। हाँ, अरे तभी तो मेरे जैसे नालायक और निकम्मे आदमी को उन्होंने ये काम सौंपा। उन्होंने आपको भेजा है? बिल्कुल। अब पापा इस घर को खाली कराना चाहते थे, पर भाभी ने पापा ना कुछ बुरा करने जा रहे हैं। ये देखिए, मास्टर शिवोत्तम शर्मा है को घर जमीन सब उनके नाम पर है और पापा हेरा फेरी से कागज बनवा ली। हमको कह रहे हैं कि उनके घर पे जाओ, रहो और घर को खाली कराओ। बताइए। अपने पति और ससुर को खूब पहचानते हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं जानते ना कौन है मास्टर शिवोत्तम शर्मा। अब कुछ कीजिए ना, कोई कानूनी कार्रवाई कुछ तो होगा। अब पापा बोल रहे हैं तो जाओ। पापा बोल रहे तो जाएं, आप बोल रही हैं ऐसा? भाभी, एक मासूम परिवार है, मतलब। पर घर खाली कराने में, उस घर को जोड़ने बहुत कुछ टूटा बिखरा पड़ा है वहाँ। और हाँ, तुम्हारे जैसे निकम्मी के लिए वहाँ एक निकम्मी भी है। निकम्मी? हाँ, निकम्मी। एक लड़की जो अपनी हिम्मत से सब कुछ कर रही है। जाकर उसका संबल बनो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। वैसे बहुत एनर्जी और साहस है उसमें, लेकिन वक्त की चोट ने वो सारा साहस, सारी एनर्जी तोड़ दी है। तुम्हें फिर से जाकर उसमें वही उमंग और उत्साह जगाना होगा। अच्छा, तो आप यहाँ किसी मकसद से आए? सिर्फ मकसद से नहीं, प्यार भरे नेक मकसद से। हम अपने आप को ना बहुत लकी मानते हैं कि भाभी ने हमको इस काम के लिए चुना और हमको यहाँ पे आप। छुटंकी, अरे ओ छुटंकी। हाँ मम्मी के। वैसे आप सच में माय डियर टाइप के इंसान हैं। सब्जी सेज जाए तो गैस बंद करके उतार दीजिएगा। अच्छा। बढ़िया बढ़िया बनाए ना, बहुत बढ़िया। देखो हम ठीक है। चाचा, किस लिए भेजे थे तुमको वहां कि तंबू का नाद उखाड़ कर लौटाओ यहाँ? अरे हमको जो सही लगा हम वही किए हैं। चॉकलेट, सलाड दो, सलाड। क्या सही लगा तुमको? सब मालूम है हमको। वहां शादी का दलाल बन गए तुम। हमार दुश्मन की बेटी का ब्याह रचाए तुम। अरे शकुनी चाचा सुनिए ना, सिर्फ शादी करवा के नहीं आए, विदाई भी करवा के आए हम लोग हैं। गणपटिया पे मार के लाल कर देंगे तुम्हारा।
चलो निकलो यहाँ से। हेलो शकुनी सर। बोल रहे। वो हमार बिटवा बोबिया तो तंबू का नाथ उखाड़ कर आ गया है वापस। तो खबर है हमको, लेकिन दूसरा वाला खबर तो नहीं मिला होगा ना। कौन खबर? हमार बबिया तो तंबू का नाथ उखाड़ के वापस आ गया है, लेकिन तुम्हारा सत्य कहाँ? वो वही तंबू गाड़े बैठा है और वो छोटकी छोटंकी से शादी करके ही लौटेगा। बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। हाँ, ब्रेकफास्ट में घास खाए हो का? तो बकवास कर रहे हो? हेलो 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 हेलो। अरे सच्चाई किसी को हजम ही नहीं होता। जो काम मेरा बेटा नहीं किया वो काम तेरा बेटा करेगा बामेश्वर। मास्टर का घर तबाह और छुटकी छुटंकी का जीवन खल्लास। रुमाल बैठ। चुटंकी, सत्तू की पसंद का कुछ बनाया? अरे पूछ तो लेती उससे। जो आपकी पसंद वही हमारी भी पसंद। माँ, कोई अनार का कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रहा? भात खाओ, भात ठंडा हो रहा है। तुम कहाँ जल रहे हो इतना? मतलब आप यहाँ हमारे लिए आए? बिल्कुल। खाते वक्त बतियाना भोजन का अपमान होता है। बाप से गद्दारी बेशर्मी है। बाप, काहे भेजे थे तुम्हें यहाँ हम? बोलो, काहे? ये घर खाली कराने ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूड़ी से मूड़ी सटाए भोज खा रहे हो। और मास्टर तुम क्या कर रहे हैं? जब कानून ही कुछ नहीं पकड़ाए तो बेटी का हाथ पकड़ा दिया हमारे बेटे को। बामेश्वर, का बामेश्वर? पहले अपनी बड़की का शादी किए, उसका विदाई, अपनी बहू का विदाई कर दिए। अब का प्लान है? अपनी इस आवारा बेटी का हाथ हमारा इस बुड़बक बेटे का सगाई करोगे? डायरेक्ट मैरिज? सीमा में रहकर बात कीजिए बामेश्वर बाबू। क्या बोल रहे हैं आप?
तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं। तो मास्टर जी, अब तो हरिद्वार गए थे वो बुनिया देवी से मिलने, मिली? नहीं मिली ना, कैसे मिलेगी? और वहां से आने के बाद इस बकलोल के साथ अपनी बेटी का रिश्ता का प्लान बना लिए। हैं? क्यों? पापा। क्या पापा? तुम चुप रहो, निर्लज्ज हो तुम। तुमको इंसान समझते थे, चलो फेलियर सही, फेलियर इंसान, पर तुम इंसान भी नहीं हो। पशु हो, मवेशी, चारा खाओ और मैदान जाओ, बस। तुम्हारी अम्मा जिंदा होती, उनसे पूछते हम कि हमारा बेटा है। मम्मी को गाली मत दीजिए आप। मम्मी को गाली नहीं दे रहे हैं, तुम खुद एक गाली हो। तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हारा वंश क्या है? अपनी माँ की कोख का याद नहीं आया तुमको? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? हैं? अपने वचन को भूल गए? क्या लक्ष्य था तुम्हारा? क्या वचन दिया था तुमने? बोलो। आइए इधर बात करें। हम क्यों आए बाहर? हमारा घर है ये। जो तुमरे नाम किया हमने, ये बाहरी लोग हैं, ये यहां से जाएंगे, हम यही बात करेंगे अकेले में। बोलो। बोलते हैं, हम बोलते हैं। देखिए, आप लोग से आग्रह है कि 5 मिनट का हमको समय दे दीजिए, हम अपने पापा से थोड़ा बात कर लें। प्लीज। अरे लक्ष्य जिंदा है पापा, 2 सीढ़ी पार भी हो गया है। कौन सी 2 सीढ़ी चढ़े हो बे? जो वकील होकर के आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे। दुनिया का कोई भी कानून एक बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी जो 25 साल से इस घर में रह रहा है ना, उसको जल्दी से खाली नहीं कराएगा। फिर तो गौर से देखिए, आपको क्या लग रहा है कि ये नकम्मा निकारा बेटा जब से आया हाथ पे हाथ डाल कर बैठा हुआ है? नहीं, फिर डे वन से अपने टारगेट पे लगे हुए हैं। बड़की दीदी की शादी, उनकी विदाई, नेहा भाभी और कैलाश भैया का मुंबई वापस रवाना, सब टारगेट के अंदर ही हो रहा है पापा। कैलाश भैया को डिवोर्स का नोटिस भिजवा करके डरवाना, राकेश रंजन को उठा करके शादी करवाना, नेहा भाभी को ट्रेन करना। ध्यान से देखिए ना, घर खाली हो रहा है, सब हमारा ही तो प्लानिंग है। ये सिंदूर, अब आप सिंदूर दान कीजिए। कुछ ऐसा करते हैं जिससे कैलाश भैया सर के बल चल के भाभी की जिंदगी में वापस आ जाए। नोटिस ऑफ डिवोर्स। हाँ, लेकिन ये बताना हमारी ड्यूटी है आपको कि अगर डिवोर्स होगा ना तो उसके पीछे कारण भी होगा। मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट, दहेज। हमको लगता है ये सब आपने सोचा नहीं होगा अभी तक। समझ रहे हैं, आने दो उन्हें, उनकी भेंट एक नई नेहा से होगी। इस कागज पे भैया का दस्तखत लेना अनिवार्य है। ये लीजिए। अरे भामेश्वर का बेटा है वो, बहुत होशियार है, बिच्छू है बिच्छू, समझ में आया? कब काटेगा पता नहीं चलेगा। ये सब हमने किया, मतलब करवाया। 15 दिन का टाइम दीजिए आप, सिर्फ 15 दिन। ये घर आपके हाथ में ला करके आपको दे देंगे।
वाह, टारगेट, प्लानिंग, ट्रेनिंग, वाओ। मतलब आप भी भेड़ के खाल में भेड़िया ही थे। वो डीएम मैडम वाला बात, वो स्टोरी है या सच? क्या उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं आप? शिवानी, वो बीच में कहां से आ गई? अरे बताएंगे पापा, ये सब प्लान का हिस्सा है। पर छुटंकी आपके चालबाजी के जाल में न फंसी है न फंसेगी। मिस्टर सत्तू, नाम से सत्यकाम और हरकत से बेईमान। मतलब लोगों की इमोशन, उसकी भावनाओं के साथ खेल के आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं अपना। वाकई में बेवकूफ हैं आप। मतलब एक टारगेट पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे आप? अपनी इज्जत, ईमानदारी, लव, प्यार सबको दांव में लगा देंगे। हमको तो लगता था कि सत्तू सत्यकाम बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, पर मिस्टर सत्यकाम जी, गलत रास्ते पे चलते चलते सही मंजिल नहीं मिला करती, और अगर मिल जाए ना तो टिकती नहीं है। सच हमेशा हर झूठ को हरा देता है, और सत्य के हथियार से झूठ से लड़ना ना इस छुटकी छुटंकी का प्रैक्टिस है। बहुत सहे हैं, बहुत जलील हुए हैं, हारे नहीं हैं। पंद्रह दिन का टाइम है ना आपके पास ये घर खाली कराने का। इस 15 दिन के अंदर ना आपकी जिंदगी को नरक नहीं बना दिया ना हम, तो देख लीजिएगा। इस 15 दिन में ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जो खेल जो रच रहे हैं ना, वो रचना छोड़ देंगे। इस घर का एक एक ईंट, एक एक कोना आपका सुकून नहीं छीन लिया ना सत्यकाम जी, हम भी छुटकी छुटंकी नहीं। हो सकता है इस 15 दिन में हम अपने इस घर को हार जाए, लेकिन आप हारेंगे अपने व्यक्तित्व और अपने आत्मा को। इसीलिए अगर आप ऐसी हार नहीं चाहते हैं ना, तो अगले 7 घंटे के अंदर ये घर को खाली कर देंगे। नहीं तो आज से, अभी से हर पल हमारी चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। काहे कि छुटकी छुटंकी हर हारी हुई बाजी को जीतना जानती है, और आज तक जीतती आई। अच्छा, चैलेंज खेलना है। घबराइए मत पापा, छुटंकी जी का ये चैलेंज हमको स्वीकार। बिना मास्टर जी के परिवार के ये घर 15 दिन के अंदर में खाली करा करके हम आपको गिफ्ट करेंगे, और ये आपका बेटा सत्तू सतकाम का वादा है आपसे। पहली बार हम अपने निकम्मे और फुस बम बेटे के मुंह से धमाकेदार बात सुन रहे हैं। शाबाश। कानून की कसम, सिर्फ 15 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद ऑल द बेस्ट। टाइम है ना आपके पास
ये घर खाली कराने का? इस 15 दिन के अंदर ना आपकी जिंदगी को नरक नहीं बना दिया ना हम भी छुटकी छुटंकी नहीं। हो सकता है इस 15 दिन में हम अपने इस घर को हार जाए, लेकिन आप हारेंगे अपने व्यक्तित्व और अपने आत्मा को। इसीलिए अगर आप ऐसी हार नहीं चाहते हैं ना, तो अगले 7 घंटे के अंदर ये घर को खाली कर देंगे। तुमसे मिलना है हमको। अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो आ जाओ, या फिर तुम जहाँ बोलो हम वहाँ आ जाते हैं। 15 दिनों में आप हमारी जिंदगी को नर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में हम आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। आपके सारे दुख, आपके सारे कष्ट को हम भरना चाहते हैं। क्यों बुलाया हमको? कल रात को छुटंकी जी ने तुमको थैंक यू बोला। हम बोल नहीं पाए थे तुमको थैंक यू। अरे हमको थैंक यू सुनने की आदत नहीं है, ठीक है? हम तुम्हारी तरह वो खेल नहीं रचते। हमारा सीधा आर पार का खेल होता है, इसीलिए हम कोई थैंक यू कोई मैटर नहीं करता। प्यार में बहुत पावर होता है। ऑल द बेस्ट। और यहाँ तुमको इसलिए बुलाए हैं हम कि तुमने तो यहाँ से अपना तंबू बम्बू उखाड़ लिया है, लेकिन छुटंकी जी ने नया झंडा गाड़ दिया कि अगले 15 दिनों में वो हमारी जिंदगी नर्क बना देंगे। तो तुमसे बस ये कहना चाहते थे कि उनको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, उनका साथ जरूर दें। और वैसे भी हम यहाँ कुछ जीतने नहीं आए, हारने ही आए। सच कहें तो हार भी चुके हैं। नहीं, हमको तुम्हारा बात हमको समझ में नहीं आया। वो कहा कि हमारा खोपड़ी थोड़ा स्लो है। हमको साफ साफ बताओ कि बात क्या है। टंकी जी को तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी बॉबी, उनका साथ जरूर देना। हाँ, हम तो पहले भी कह चुके हैं, तुम अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं छुटंकी के लिए। सुन के अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। तुमको ही लगता था ना मुरली मुरारी, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया, देख लो उसको। हाँ तो दिखा दिया ना असली रूप। अरे कृष्ण कन्हैया तो लीला करते ही है, होगी उनकी कोई लीला। मम्मी तुम भी ना बस करो, ये कोई कृष्ण नहीं है, बहरूपिया है, एक नंबर का फ्रॉड, जो पहले दिल जीतते हैं और फिर धोखा देते हैं। अरे बहुरूपिया तो कन्हैया भी थे, दिल जीतते थे लोगों का, लेकिन ना कभी किसी को धोखा देते थे और ना ही कभी किसी का दिल तोड़ते थे। और हमने जैसे ही देखा ना उसे कि अपने ही बाप के सामने पलटी मार गया, अरे हमारा तो माथा घूम गया था। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मम्मी तुम ना इंग्लिश में ही सोचो। अरे हम अंग्रेजी में दौड़ नहीं सकते, पर हम पैदल नहीं हैं। छुटंकी क्या सोची हो आगे बताओ ना। है 15 दिन में तो घर खाली करने को बोला है वो सत्य सत्यानाशी। अभी सही पकड़ी हो, सत्तू सत्यानाशी। बोलो ना क्या सोची हो। बोल दिए उनको कि 15 दिन में उनका जीवन नरक नहीं बना दिया ना, तो देख लेना। मतलब करने क्या वाली हो? करेंगे ना मम्मी, देखते जाओ। हमारा भी नाम छुटकी छुटंकी है। अरे हम ही तो रखे हैं, तुम अपना पीठ ठोक लो। हम भी छुटकी छुटंकी है। सत्तू सत्यानाशी का वो गत करेंगे कि अपना खानदान का नाम लेना भूल जाएंगे। वो ऐसा जीवन नरक करेंगे ना कि नरक का स्पेलिंग भूल जाएंगे।